ब्रिगेडियर गुलेरिया जी, साई संतोष जी, लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा जी, सेक्रेटरी ऑफ द गोरखा कल्याण समिति, मेंबर्स ऑफ द गोरखा कल्याण समिति। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ में आज निमंत्रण किया, आज आपने मुझे न्योता दिया, यहाँ में मुझे बुलाकर मेरा सम्मान किया। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है, तभी भी आपने मेरी बहन से कम्युनिकेट किया था और मेरी बहन ने कहा है कि भाई आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब आप लोग मुझसे डायरेक्टली संपर्क नहीं कर सके तो आपने मेरे घर में मेरी बहन को पकड़ के मुझे ला दिया यहाँ में ये। लेकिन मैं आना चाहता था यहाँ क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ में, आप लोग ने कहा है कि गोरखाली, नेपाली जो आपका कल्चर है उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। बचपन में अगर हमारे घर में खाना भी होता था तो वहां में गुंदरुक होता था, बूढ़े को मासू होता था, चाय के टाइम चिवड़ा और आलू तारे को होता था, तो तामा होता है हम लोग का, इसी के लिए यूरिक एसिड भी बढ़ गया। लेकिन आप लोग, बहुत लोग जानते भी नहीं कि मेरा खुद का बहन, उनका शादी नेपाल में हुआ है। मेरी जो भांजी है उनका फिर से शादी हो रहा है इस साल नवंबर में, वो भी नेपाल में हो रहा है। पुरखों से हमारा रिलेशनशिप रहा है गोरखाली नेपाली कम्युनिटी से। मेरी माँ की जो राजमाता बिगु कुमारी देवी है, उनके पूर्वज लोग दीपायल से आए, ईस्टर्न नेपाल से। तो एक संपर्क रहा है, रहेगा। बहुत लोग आपको मीठा मीठा बात करके आपका दिल जीतना चाहे, ये सिस्टम है। बहुत लोग मीठे मीठे बात बोलकर आपका दिल जीतना चाहेगा, लेकिन अपने घर से अपने बेटी को नेपाल के परिवार में शादी कराने वाले बहुत कम हैं। हम लोग ने किया है, ये सिर्फ दिखावा नहीं, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आजकल हम लोग दिल से नहीं, मुख से प्यार करते हैं। शब्द से हम लोग आपको जीतना चाहते हैं, दिल से नहीं जीतना चाहते। ठीक बोला कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अगर दिल से आपको एक कम्युनिटी को सम्मान देना है तो आपका जो एक्शन होता है, आपका जो चाल चलन होता है, आपका जो सोच होता है, उससे आपको दिखाना चाहिए कि आप गोरखा के साथ हो कि नहीं। बर्मा कैंपेन में त्रिपुरा के, स्वाधीन त्रिपुरा के सोल्जर्स ने फाइट किया। बिलाई जंग राणा भी थे और बर्मा कैंपेन में हमारा बहुत जो सेना है उन्होंने अपना जान न्यौछावर किया, लेकिन हम लड़े। ये एयरपोर्ट जो बना है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम ही बना, लेकिन बहुत दुख लगता है कभी कभी कि जो लोग ने इतना नाम रोशन किया त्रिपुरा का, आज क्योंकि वो लोग का संख्या कम है तो उनको आदर नहीं मिलता है। गोरखा कम्युनिटी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इस देश के लिए, सिर्फ ये त्रिपुरा राज्य के लिए नहीं, इस देश के लिए। बचपन में जैसे गुलेरिया साहब आपने कहा कि आर्मी के लिए किया, आर्मी के लिए तो किया है। हमारे सामने एक वाइस चांसलर है जो मणिपुर से है, नेपाल के, नेपाली कम्युनिटी से, गोरखाली कम्युनिटी से है।
वो आज इस राज्य के वाइस चांसलर है। इतना छोटा कम्युनिटी होने के कारण भी, संख्या कम होने के कारण भी आप लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। महेंद्र लामा थे, इतने कम उम्र में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे। अगर खेल के मैदान में जाए तो श्याम थापा को आप लोग शायद यंग जनरेशन जानता नहीं है, लेकिन श्याम थापा, जब मैं फुटबॉल का बहुत शौकीन हूं, तो जब मैं शुरू कर रहा था, जब मैं स्कूल में था, तो मेरे पिताजी स्वर्गीय महाराज बोलते थे वो बाइसिकल किक है जो है वो श्याम थापा ही कर सकता था। आज भी कलकत्ता में सुनील छेत्री से पहले श्याम थापा का नाम लिया जाता है, लेकिन क्योंकि हम लोग को शर्म लगता है, गुलेरिया साहब आप पहाड़ी हैं, वाइस चांसलर साहब आप गोरखाली हैं, मैं तिपरासा हूं, हमें शर्म लगता है खुद का ढोल बजाने के लिए। और आज सिस्टम ऐसा बन चुका है कि जब तक आप अपने आप को ढोल बजाकर शोर करके आप अपना नाम सामने नहीं रखोगे, तब तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज आपका फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? जड़। फाउंडेशन का मतलब जड़ होता है। आज आपके ऊपर एक चैलेंज है कि आप अपना भाषा, अपना अस्तित्व, अपना कल्चर कैसे बचाकर रखें। बहुत बार जब आप माइनॉरिटी होते हैं तो क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं कि आपका संख्या कम है, आपको यह करना होगा वरना हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, कम हो या ज्यादा हो, आपको अपना भाषा, अपना कल्चर, अपना सभ्यता को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना जो नेक्स्ट जनरेशन है वो खतरे में है। मैं कॉलेज के दिन में मेरे बहुत दोस्त थे जो नेपाल से थे, जो गोरखाली थे, जो दार्जिलिंग से थे, सिक्किम से थे। पहले बार जब मैं आपसे मिला तो बाईचुंग भूटिया के साथ ही मिला। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, दोस्त हैं। जब मैं कॉलेज में था तो आप लोग आज बोल रहे हैं कि जय गोरखा, जय भारत, लेकिन मैंने, और यहां मैं मीडिया के सामने बोलूंगा, मैंने रेसिज्म देखा है दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जब कोई भी नेपाली को बोला जाता था बहादुर, मोमो, ये सच्चाई है। आज अगर हिंदुस्तान में सबसे पेट्रियोटिक, सबसे लॉयल नागरिक कोई है तो सबसे पहले वो गोरखा है। लेकिन आप लोग ताली मत मारिए, ताली मत मारिए, पूरा बात भी सुनिए। हम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ताली मार मार के, लेकिन जब गोरखालैंड का डिमांड आता है तो सबसे पहले बोलता है देश का सीमा खतरा में है। ये जो मैं ग्रेटर तिपरालैंड के बारे में बात करता हूं, मुझे ऊर्जा, मुझे प्रोत्साहन किसने किया? गोरखालैंड ने किया। आज भी मेरे दिल के अंदर एक आशा है कि अगर यहां में तिपरालैंड हुआ तो वहां में गोरखालैंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है आपको कैसे दबा के रखा गया है। लेकिन बोले तो देशद्रोही, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांगते हो तो आपको प्रमाण देना पड़ता है।
लेकिन अगर यही डिमांड आज संतोष जी है यहां में, तेलंगाना से आया होता तो आपको सर्टिफिकेट देने का दरकार नहीं होता। ये सच बात। कोई बोलता है कि आज के इस प्रोग्राम में बुबागरा या महाराजा इसको क्यों उठा रहा है? मैं इसके लिए उठा रहा हूं क्योंकि आज आपका भाषा, आपका कल्चर और आपका सभ्यता खतरे में है। साल में एक बार अपना वस्त्र पहनकर या खुकरी निकालने से, जय गोरखा बोलने से आप लोग ज्यादा दिन नहीं बचोगे। आज आपको अधिकार मांगना चाहिए। आज आप लोग ओबीसी सर्टिफिकेट मांग रहे हो, मैं बोल रहा हूं कि आपको एसटी मिलना चाहिए, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। बट दे विल नॉट गिव यू दैट, दे विल नॉट गिव यू दैट, क्योंकि हम लोग कमजोर हो चुके हैं। हम लोग के बीच में एकता नहीं है। आज अगर दार्जिलिंग में झगड़ा लगाना है तो बिमल गुरुंग, तमांग, घिसिंग को लगा दो एक दूसरे में, वो कलकत्ता के बारे छोड़ देता है, एक दूसरे से लड़ने लगता है। यही प्रॉब्लम नेपाल में भी है, यही प्रॉब्लम हम सब पहाड़ी के, यही एक ही प्रॉब्लम है कि हमको ज्यादा मजा आता है एक दूसरे से झगड़ने में और हमें लड़ाया जाता है। आप लोगों को अपना एकता रखना चाहिए। संविधान आपको यह अधिकार देता है और जब तक संविधान में लिखा गया है कि यह आपका अधिकार है, आप कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो, आप अपना अधिकार मांग रहे हो। आज आप लोग के पास एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां में 100 साल से ऊपर भी रहने के बाद आपको देखा जाता है कि आप बाहर के हो। ठीक बोला? ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, हां कि नहीं? आज आपने आकर हमको बोला कि महाराजा जी आप मदद कीजिए। आज हिंदुस्तान में कोई महाराजा राजा नहीं है। आज हमारे वाइस चांसलर साहब कॉन्स्टिट्यूशनली मुझसे ज्यादा पावरफुल, लेकिन ये जो ऐतिहासिक परंपरा है इसको हल्का मत लीजिए। ये देश का जो गर्व है ना, ये 50 साल 70 साल में नहीं बना है। ये देश का गर्व अपने इतिहास से आता है और आपका बहुत पुराना इतिहास है। आज जो लोग बोलते हैं राम राज्य, उनको यह भी मालूम नहीं है कि सीता जनकपुर से है। जनकपुर कहां में? आज जो लोग बुद्ध बुद्ध बोलते हैं, उनका जन्म कहां में हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। आज हम लोग यहां में एक मसाला बनाते हैं, एवरेस्ट मसाला। एवरेस्ट कहां में? आपका हिस्ट्री बहुत है। जो आज जो हिंदुस्तान का पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है उससे ज्यादा है, लेकिन आपको बोला गया है कि आप लोग मेन स्ट्रीम में हो। मेन स्ट्रीम क्या है? संख्या से मेन स्ट्रीम बनता है, लेकिन इतिहास, कल्चर संख्या से नहीं बनता है। और अगर संख्या ही सब चीज है
अगर संख्या ही, नंबर इज एवरीथिंग, तो देश का, इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? मोर, पीकॉक। कौवा नहीं है। संख्या में कौवा ज्यादा है मोर से, लेकिन देश का जो राष्ट्रीय बर्ड है वो मोर है। लेकिन हम लोग हमेशा संख्या आपका कम है, इनका ज्यादा है, इनके संग चलिए, ये बोलकर हमें नीचा रखा गया है। सिस्टम को बदलना पड़ेगा, और सिस्टम को आप तब भी बदल सकते हो जब आप लोग के बीच में एकता हो। अगर एकता नहीं है तो आप पूरी जिंदगी बटे हुए आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। हां, निकलेंगे, जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब है, सिस्टम के खिलाफ निकले हैं मणिपुर से। अपना सुनील छेत्री सिस्टम के खिलाफ निकला है, हिंदुस्तान का आज कैप्टन है। लेकिन अगर सिस्टम आपको बोलता है कि लाइन में आओ, तो सिस्टम को भी समझना चाहिए कि ये हिंदुस्तान सिर्फ एक भाषा, एक जाति और एक परंपरा से नहीं बना है, इसमें हम सब मिलकर हमने ये देश को बनाया है। लास्ट में, आज यहां में गोरखा बस्ती है, हमारा पुराना संबंध रहा है गोरखा बस्ती से, हमारा बहुत पुराना रिलेशनशिप है आपके साथ। आपने मुझे यहां में निमंत्रण किया। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बोलना चाहता हूं कि जो भाषण आज दिया है मैंने, नेक्स्ट टाइम मैं गोरखाली में देना चाहता हूं। आप लोग मुझसे नेपाली में बात कीजिए, मैं नेपाली पूरा समझता हूं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने के लिए भाषण में। लेकिन आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग यहां में जो भी है, आप लोग जानते हैं कि मैं दिल से जो भी बोलता हूं, सच बोलता हूं। कड़वा हो सकता है सच, सच हमेशा मीठा नहीं होता है, लेकिन सच सच होता है। और मैं यहां में आपको मीठा बात बोलकर आपको डायबिटीज और शुगर देने नहीं आया। मैं यहां में आपको सच बोलकर एक ही बात बोलने आया हूं। हमारे कॉकबोरक में एक शब्द है थानसा, एकता। मैं एकता लाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग एक ही आवाज में, जंतर मंतर हो, अगरतला हो, खुमुलुंग हो, दार्जिलिंग हो, मैं एक साथ एक आवाज होकर जय गोरखालैंड, जय त्रिपुरालैंड करना चाहता हूं। आज कुछ नहीं है आपके पास वेस्ट बंगाल में। द्वार जो आपका था वो आज आपके हाथ में नहीं है। आज दार्जिलिंग में चा बागान कोई और कंट्रोल करता है। आज आपको भी अपने अस्तित्व के लिए आपको भी समझना पड़ेगा कि आगे का रास्ता क्या है। I would like to thank everyone for inviting me here today, especially the wonderful words said by the Vice Chancellor Sahab. I have always held you in very high regard because you are not just an academician, you are also one of the few Bukungbaras, as we say. You are one of the few son of the soil, indigenous Pahadi like us, who has become the Vice Chancellor of our state. We are very proud of you. And I know it's been very tough for you as well. But then you have done a wonderful job. I am very happy that you have invited our Brigadier साहब। मैंने बहुत कोशिश किया है कि एक सेना स्कूल एडीसी में खोला जाए, और मैं चाहता हूं कि ये सपना पूरा हो, क्योंकि अगर एक सैनिक स्कूल खुलेगा
हमारे पहाड़ में, तो हमारे यूथ में भी एक प्रोत्साहन होगा कि वो देश की सेवा के लिए फौज में आए। आज ड्रग्स के लिए पूरा स्टेट बर्बाद हो चुका है, लेकिन हम लोग नस को नहीं पकड़ रहे हैं, ऊपर से हम लोग मेकअप कर रहे हैं। अगर एक अच्छा स्कूल आया, सैनिक स्कूल आया, जहां में आपके बच्चे, हमारे ट्राइबल, हमारे इंडिजिनस त्रिपुरा के बच्चे, जनरल पॉपुलेशन के बच्चे, आर्मी के जो आर्मी में सर्व करते हैं उनके बच्चे एक संग बैठकर उठे बैठे, तो देशभक्ति और देश प्रेमी का भी एक पूरा एनवायरनमेंट बनता है। एंड आई वांट यू टू परस्यू दिस। मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने कहा था 40 एकड़ जमीन, मैंने 40 एकड़ जमीन आपको दिखाया। 8 महीना हो चुका है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं ये जमीन का आपको दिखाकर। मैं अब जानता नहीं हूं क्या हो रहा है, लेकिन जितना जल्दी एक स्कूल आए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी पावर में पूरी जिंदगी नहीं है और आज हम लोग हैं, और हमने आपको दिल से अपना जमीन ऑफर किया है कि आप वहां में एक सैनिक स्कूल बनाएं। कल हम नहीं रहेंगे, कोई और आएगा, उनके अंदर ये भावना रहे या ना रहे, मैं उसका गारंटी नहीं ले सकता। एंड आप सबको मैं बोलना चाहता हूं, मैंने यहां में बहुत हमारे महिला को देखा है, आप लोगों को आगे बढ़ना है। सिर्फ पुरुष आगे बढ़ेगा, महिला घर में बैठ के रहेगी, नहीं होगा। अगर हमें अपना कल्चर और सभ्यता को बचाना है, तो ये रोल सिर्फ पुरुष का नहीं, महिला का भी है। और मैं आपको दरख्वास्त करता हूं, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग भी ये जो भाईचारा है, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए, राजनीति को छोड़ दीजिए, राजनीति का कुछ मतलब नहीं। मैं गुलेरिया साहब को ही बोल रहा था कि गलती से मैं राजनीति में आ गया, वरना मैं बहुत खुश रहता अगर मैं फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में रहता या आर्मी में रहता या कुछ और करता। राजनीति का बात नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे जो जनजाति हैं, इंडिजिनस है, और हमारे जो गोरखाली, उनके बीच में संपर्क ज्यादा कीजिए। हम लोग का जो स्थिति है और आपका स्थिति है, ज्यादा फर्क नहीं है। आप दिल्ली जाइए, आपको भी चिंकी बोला जाएगा, हमारे लोगों को भी चिंकी बोला जाएगा। आपके तामा से भी लोग नाक बंद करेंगे, हमारे गुंदरुक, आपके गुंदरुक से भी नाक बंद करेंगे, हमारे मुहैया से भी लोग नाक बंद करेंगे। हमारा सिचुएशन अलग नहीं है। हम लोग भी 6 बजे के बाद 90% लोग जो पुराने जमाने के हैं, 6 बजे के बाद चौक शुरू हो जाता है। यहां में आज प्रोग्राम खत्म होगा, रक्स ही शुरू हो जाएगा। नहीं, ठीक है, पहाड़ी लोग हैं, ये हम लोग का कल्चर है। किसी और को पसंद नहीं आता वो अलग बात है, ये हम लोग का कल्चर है। लेकिन ये हम लोग अद्भुत देश है। ये देश एक भाषा का नहीं है, ये देश एक कल्चर का नहीं है, एक व्यवहार का नहीं है। तो आप लोग जो हमारे महिला लोग हैं, आपका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग अपने सोसाइटी को एक रखें। एंड टू द गोरखा कल्याण समिति, आप लोग ने ये प्रोग्राम किया है। नेक्स्ट ईयर प्लीज फाउंडेशन डे के पहले मुझे निमंत्रण मत कीजिए। मेरा भी घर है यहाँ में, आप जानते मैं यहाँ यही रहता हूँ। कांटेक्ट में रहिए, संपर्क में रहिए। बहुत चीज है जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, आपके लिए करना चाहता हूं, और बहुत चीज है जो आप भी मुझसे बात कर आप भी मुझे समझा सकते हैं। अगर हमने कभी फूड फेस्टिवल किया तो उसमें हम लोग अपने नेपाल के खाना को क्यों नहीं दिखाए? जॉइंटली करें ना। त्रिपुरालैंड गोरखालैंड का एक फूड फेस्टिवल कर दे, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग का कितना प्रोग्राम होता है, वहां में आप भी आकर आप भी बात कीजिए, आपको भी मैं मंच दूंगा।
आपको भी बोलना चाहिए कि ये जो त्रिपुरा का जो सेना था उसमें सब लोग थे, आपका कंट्रीब्यूशन कितना है। लेकिन अगर आप लोग पीछे रहेंगे तो आपका जो सामने का जगह है कोई और ले लेगा। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि सिर्फ फाउंडेशन डे में मुझे निमंत्रण मत कीजिए। मेरी बहन से आपका संपर्क है, राजमाता अगर यहां आज आती तो ये पूरा भाषण जो मैंने दिया है वो नेपाली में बोलती। तो ये एक संपर्क है, ये संपर्क को आप लोग कायम रखिए। मैं जानता हूं कि सब लोग बिजी हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को काम करना है, किसी को घर चलाना है, इतना समय नहीं मिलता कि हम लोग एक संग बैठकर गपशप करें कभी कभी। लेकिन अगर साल में 2 या 3 दिन हम लोग निकालकर एक संग संपर्क करें तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो रिश्तेदारी है, ये जो ऐतिहासिक संबंध है वो कमजोर नहीं, ज्यादा ताकतवर बनेंगे। मैं यही बोलकर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने आज सम्मान किया, मुझे बुलाया। आप लोग ने कहा था जय गोरखा जय हिंद, मैं बोलूंगा जय त्रिपुरा जय गोरखा जय हिंद। बेलाइनो हम भाई।